नमस्कार दोस्तों, पारंगत क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं रेनू वैद आज आपके लिए लाई हूँ बीएड प्रथम वर्ष और जितने भी ऑल कंपटीशन एग्जाम्स हैं उनके लिए एक बहुत ही अच्छा टॉपिक, वो है आपका मनोविज्ञान। मनोविज्ञान क्या है? मनोविज्ञान शब्द आते ही आपके मन में होना चाहिए मन का विज्ञान। मन का विज्ञान, मनोविज्ञान क्या है? मन का विज्ञान है। आप सब जानते हैं कि मनोविज्ञान के अंदर हम मनुष्य की आंतरिक क्रियाओं का अध्ययन करते हैं। हम मनुष्य के बाहरी शरीर को देखकर उसके बाहरी स्वरूप का ज्ञान कर सकते हैं, लेकिन मनुष्य की आंतरिक संरचना का अध्ययन करने वाला की शाखा कहलाती है मनोविज्ञान। मनोविज्ञान जो शब्द है वो अंग्रेजी भाषा के, किसके? अंग्रेजी भाषा के, अंग्रेजी भाषा के एक शब्द साइकोलॉजी से बना है। किससे बना है बच्चों? साइकोलॉजी। ये आपको ध्यान रखना है कि मनोविज्ञान किससे मिलकर के बना है? साइकोलॉजी से मिलकर के बना है। साइकोलॉजी लैटिन भाषा के दो शब्दों से बना है। किस भाषा से बना है? लैटिन भाषा के दो शब्दों से मिलकर के बना है। तो ध्यान रखना है वो दो शब्द कौन से हैं? लैटिन भाषा के, लैटिन भाषा के दो शब्दों से मिलकर के बना है। एक का नाम है साइके, PSYCHE, और दूसरा है, आपको ध्यान रखना है, लोगस। तो साइकोलॉजी लैटिन भाषा के दो शब्दों से मिलकर के बना है। एक है साइकी और एक है लोगस। अब यह आता है कि साइकी का अर्थ क्या होता है? साइकी का अर्थ होता है बच्चों आत्मा। क्या ध्यान रखना है? आत्मा। साइकी का अर्थ होता है आत्मा और लोगस का मतलब होता है अध्ययन। तो मनोविज्ञान क्या है? मनोविज्ञान आत्मा का अध्ययन है। इन दोनों को अगर मिला दिया जाए तो आपको पता चल गया होगा कि मनोविज्ञान आत्मा का अध्ययन है। तो मनोविज्ञान मनुष्य की आंतरिक क्रियाओं, मानवीय व्यवहार, मानवीय संबंधों, वातावरण का अध्ययन करता है। आप सब इस बात को ध्यान रखें। और शिक्षा मनोविज्ञान में सबसे इम्पॉर्टेंट या शिक्षा शास्त्र में सबसे इम्पॉर्टेंट जो शाखा मानी जाती है वो मनोविज्ञान मानी जाती है। आज मनोवैज्ञानिक शाखा के कारण ही शैक्षिक स्तर बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रहा है और कहा जाता है कि मनुष्य को जो जितनी भी वो क्रियाएं करता है, बालक जितनी भी क्रियाएं करता है, उसके आधार पर उसके बारे में, उसकी मनोस्थिति के बारे में हम जान सकते हैं। और मनोस्थिति के बारे में जो वैज्ञानिक विधियों के आधार पर अध्ययन करता है उसी का नाम है मनोविज्ञान। तो ध्यान रखना है बच्चों, मनोविज्ञान क्या है? मनोविज्ञान आत्मा का अध्ययन है। ये व्यक्ति की आंतरिक क्रियाओं, उसके संबंधों, वातावरण के साथ वो जो क्रियाएं करता है उन सब का अध्ययन वैज्ञानिक विधि के माध्यम से करने का की जो शाखा है वो है मनोविज्ञान। अब मनोविज्ञान की अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग परिभाषाएं दी है। तो आपसे अगर बीएड प्रथम वर्ष में प्रश्न पूछा जाए कि मनोविज्ञान का अर्थ क्या है, तो ध्यान रखना बच्चों, मनोविज्ञान मन का अध्ययन है, मस्तिष्क का अध्ययन है, मानव की आंतरिक क्रियाओं का अध्ययन है। और आपसे पूछा जाए कि मनोविज्ञान का अंग्रेजी भाषा के साइकोलॉजी शब्द से बना है और साइकोलॉजी शब्द लैटिन भाषा के दो शब्दों से मिलकर के बना है, साइके और लोगस। साइके का अर्थ होता है बच्चों आत्मा और लोगस का अर्थ होता है अध्ययन। तो ये मनोविज्ञान का अर्थ पढ़ा हमने। क्या पढ़ा बच्चों? मनोविज्ञान का अर्थ पढ़ा है। अब इसके बाद में मनोविज्ञान में आपने ये सब पढ़ा। आप कॉपी में नोट डाउन करते जाइए। जो मैं बोर्ड पे लिख रही हूँ आप एक नोट्स कॉपी बना लीजिए और उसमें इसको आपको लिखना है। अब अपना जो दूसरा टॉपिक इसके अंदर चलेगा, आज हम दो टॉपिक्स के ऊपर डिस्कस करने वाले थे। एक था अर्थ और एक है परिभाषाएं। अब मनोविज्ञान की बहुत सारे विद्वानों ने अलग अलग परिभाषाएं दी है बच्चों। पहली परिभाषा ध्यान रखना, हिलगार्ड के अनुसार। किसके अनुसार? हिलगार्ड। ध्यान रखना, बहुत ही फेमस विद्वान रहे हैं हिलगार्ड। याद इसीलिए होगा, बार बार में आप इन परिभाषाओं को पढ़ेंगे, लिखेंगे। और ध्यान रखना, एग्जाम में सबसे अच्छे नंबर तभी आते हैं जब आप परिभाषाओं पर, जैसे मनोविज्ञान से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपसे आपके आता है तो आप एक या दो परिभाषा उसके अंदर डालें
ताकि आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। तो हिलगार्ड क्या कहता है बच्चों, व्यक्ति की क्रियाओं का अध्ययन, व्यक्ति की क्रियाओं का अध्ययन, व्यक्ति की, ये इधर अगर आपको नहीं दिख रहा तो आप नीचे की तरफ भी देख सकते हैं। व्यक्ति की क्रियाओं का अध्ययन ही मनोविज्ञान, मैं केवल शॉर्ट टर्म लिख रही हूं, आप इसको बढ़ा सकते हैं। व्यक्ति की क्रियाओं का अध्ययन ही मनोविज्ञान है। ये कौन कहता है, ये कहते हैं हिलगार्ड साहब। दूसरी परिभाषा आपको याद रखनी है बच्चों स्कीनर की। किसकी याद रखनी है, स्कीनर साहब क्या कहते हैं, परिस्थितियों के अनुसार, किसके अनुसार, परिस्थितियों के अनुसार, परिस्थितियों के अनुसार, किसके अनुसार बच्चों, परिस्थितियों के अनुसार, परिस्थितियों के अनुसार, परिस्थितियों के अनुसार किसका अध्ययन करना, परिस्थितियों के अनुसार मानव व्यवहार का, किसका, मानव व्यवहार का, मानव व्यवहार का अध्ययन क्या कहलाता है बच्चों, मनोविज्ञान कहलाता है। ये सुंदर परिभाषा दी आपके स्कीनर साहब ने। तीसरी परिभाषा आपको याद रखनी है वाटसन साहब की। वाटसन साहब ने भी, वाटसन मनोविज्ञान के बहुत अच्छे ज्ञाता थे और मनोविज्ञान, शैक्षिक मनोविज्ञान सभी के बारे में इन्होंने बहुत कुछ लिखा है। तो मनोविज्ञान के बारे में इन्होंने कहा है कि मनोविज्ञान, क्या कहा है बच्चों, मनोविज्ञान, लिखते जाइए, कॉपी में नोट डाउन करते जाइए आप, क्योंकि ये परिभाषाएं हर एग्जाम में, चाहे आप कंपटीशन लेवल देख लीजिए, कई बार परिभाषाएं देख के आपसे पूछ लिया जाता है कि ये परिभाषा किस विद्वान ने दी। तो मनोविज्ञान क्या है, मन का शुद्ध विज्ञान है। क्या है बच्चों, मन का शुद्ध विज्ञान है। ये परिभाषा आपको याद रखनी है। क्लियर। अब आपको चौथी परिभाषा याद रखनी है वारेन के अनुसार। किसके अनुसार बच्चों, वारेन साहब ने बहुत ही सुंदर परिभाषा दी है। किसकी, मनोविज्ञान की। मानव एवं वातावरण के साथ, मानव एवं वातावरण के बीच, मानव एवं वातावरण के बीच घनिष्ठ संबंध, घनिष्ठ संबंधों का अध्ययन क्या कहलाता है बच्चों, मनोविज्ञान कहलाता है। ये परिभाषा दी आपके वारेन साहब ने। उसके बाद आता है बच्चों मैकडूगल के अनुसार। मैकडूगल आचरण का बहुत अच्छा वर्णन किया है इन्होंने। मैकडूगल साहब क्या कहते हैं बच्चों कि आचरण, जो भी मनुष्य आचरण करता है और जो भी वो व्यवहार करता है, जो भी वो आचरण करता है और जो भी व्यवहार करता है, आचरण और व्यवहार का विज्ञान है। आचरण एवं व्यवहार का विज्ञान है। ये परिभाषा किसने दी, ये परिभाषा मैकडूगल साहब ने दी। 5 परिभाषाएं हो गई है। एक लास्ट परिभाषा जो आपको याद रखनी है बच्चों, क्रो एंड क्रो के अनुसार। क्रो एंड क्रो के अनुसार, क्रो एंड क्रो कहते हैं मानवीय व्यवहार। क्या कहा है, मानवीय व्यवहार एवं मानवीय संबंधों का अध्ययन। मानवीय संबंधों का अध्ययन। ये किसने कही बच्चों, ये बड़ी ही सुंदर परिभाषा दी है आपके क्रो एंड क्रो साहब ने। एक पिट्सबरी की परिभाषा भी आप याद रख सकते हैं। पिट्सबरी की परिभाषा भी आप याद रख सकते हैं। पिट्सबरी ने कहा मानव व्यवहार के रूप में, मानव व्यवहार के रूप में, मानव व्यवहार के रूप में सर्वश्रेष्ठ तरीका, सर्वश्रेष्ठ तरीका
अब बच्चों मैंने आपको 3, 6, 7 परिभाषाएं दी है किसकी? मनोविज्ञान की। मनोविज्ञान की ये जो परिभाषाएं हैं ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट है और हर एग्जाम में पूछी जाती है। आप जब भी मनोविज्ञान याद करेंगे या मनोविज्ञान से संबंधित अगर आपसे डिस्क्रिप्शन वाला क्वेश्चंस आता है तो आप इन परिभाषाओं को उन प्रश्नों में डालें, आपके बहुत ही अच्छे नंबर आएंगे। देखो बच्चों एक बार दोबारा देखते हैं। हिलगार्ड साहब कहते हैं व्यक्ति की क्रियाओं का अध्ययन। जैसे मैं बोलूं कि व्यक्ति जब बोलता है तो उस बोलने पर उसकी वो अनेक क्रियाएं करता है, उसके हाव भाव, उसके बोलने का ढंग, तो उसकी क्रियाओं के माध्यम से उसके मानसिक स्वास्थ्य का हमें पता चलता है कि वो मन से कितना स्वस्थ है, उसके मन के अंदर क्या क्या चल रहा है। इन सब का अध्ययन जो है हम करते हैं। तो हिलगार्ड कहते हैं व्यक्ति की क्रियाओं का अध्ययन। उसके बाद आता है स्किनर साहब। स्किनर साहब कहते हैं परिस्थितियों के अनुसार मानव व्यवहार का अध्ययन, कि सुख में बच्चा, दुख में बच्चा किस तरीके का व्यवहार करता है, जब बच्चा समाज में रहता है तो कैसा व्यवहार करता है, जब बच्चा अकेला रहता है या मनुष्य अकेला रहता है तो वो किस तरीके का व्यवहार करता है। ये कहा किसने? क्रो एंड क्रो ने। तो स्किनर साहब ने कहा परिस्थितियों के अनुसार मानव व्यवहार का अध्ययन ही मनोविज्ञान है। उसके बाद आता है वॉटसन साहब का। वॉटसन साहब कहते हैं मनोविज्ञान मन का शुद्ध विज्ञान है, कि मन में जो जो चीजें चल रही है उनको बाहर निकालने का काम करता है मनोविज्ञान। और जब इंसान की आंतरिक क्रियाएं बाहर निकलेगी तो हमें क्या पता चलेगा? हम उसके विचारों को पहचानेंगे, विचारों को पहचान करके उसका निदान कर सकते हैं, उसको परामर्श दे सकते हैं ताकि उसका मानसिक स्वास्थ्य मजबूत रहे। क्योंकि सब जानते हैं मनुष्य का मानसिक स्वास्थ्य जितना अधिक मजबूत रहेगा मनुष्य उतना ही आत्मविश्वासी होगा, दृढ़ निश्चयी होगा, अपने काम को बखूबी बहुत ही अच्छे तरीके से कर पाएगा। क्लियर? तो वाटसन साहब ने कहा मनोविज्ञान मन का शुद्ध विज्ञान है। फिर आता है वॉरेन साहब ने। वॉरेन साहब ने कहा मानव और वातावरण। जहां वॉरेन साहब आ जाए वहीं याद पे रखना है मानव और वातावरण के बीच में जो भी घनिष्ठ संबंध है उन सब का अध्ययन ही मनोविज्ञान है। उसके बाद आता है मैकडूगल साहब, आचरण एवं व्यवहार का विज्ञान है। जो मनुष्य आचरण करता है, और जैसे मैं ये बोल दूं कि बच्चा जब अकेला रहता है तो दमित रहता है, चिड़चिड़ा रहता है उस बच्चे के मन में, तो वो आचरण भी वैसा ही करता है। जैसे हर चीज जब बच्चा अकेला रहता है तो वो चिड़चिड़ा हो जाता है, तो ये उसके आचरण में झलकता है। उसके आचरण को पहचान करके उसके अंदर कौन कौन सी चीजें चल रही है, इन सब का अध्ययन मनोविज्ञान के अंदर किया जाता है। उसके बाद आता है क्रो एंड क्रो। क्रो एंड क्रो एक बहुत ही सर्वश्रेष्ठ मनोवैज्ञानिक रहे हैं। मानवीय व्यवहार और मानवीय संबंधों की जहां बात आती है वही क्रो एंड क्रो साहब कहते हैं कि मानवीय व्यवहार एवं मानवीय संबंधों का अध्ययन ही मनोविज्ञान है। उसके बाद पिट्सबरी ने कहा कि मानव व्यवहार का जो सर्वश्रेष्ठ तरीका है अध्ययन करने का वो है आपका मनोविज्ञान। तो आपने ये 7 परिभाषाएं दी, हिलगार्ड, स्किनर, वॉटसन, वॉरेन, मैकडूगल, क्रो एंड पिट्सबरी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट परिभाषाएं हैं और आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मेरा फर्स्ट वीडियो जो आप लोगों के लिए था, इसमें आपने मनोविज्ञान का अर्थ, मनोविज्ञान की परिभाषाएं, इन सब का अध्ययन किया। बच्चों कल हम जो पढ़ने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है मनोविज्ञान की शाखाएं। मनोविज्ञान की शाखाएं हम कल पढ़ेंगे और उस वीडियो के माध्यम से आप देखेंगे कि मनोविज्ञान बहुत रूपों में है। जैसे विकासात्मक मनोविज्ञान है, आपका बाल मनोविज्ञान है, इन सब के बारे में परामर्श मनोविज्ञान है, इन सब की डिटेल कल हम पढ़ेंगे क्योंकि मनोविज्ञान की शाखाओं वाला प्रश्न भी आपके आ जाता है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आज मैंने आपको मनोविज्ञान का अर्थ और परिभाषाओं के बारे में
मैंने डिस्कस किया। कल हम मनोविज्ञान की शाखाओं के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपको लगता है कि मैं आगे भी इसको कंटिन्यू रखूं अपने वीडियो को, तो मुझे आत्मबल देने के लिए आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि जैसे ही मैं नया वीडियो डालूंगी और आपने मेरे को सब्सक्राइब कर रखा है तो आपके पास भी नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो मेरा वीडियो जारी रखने के लिए आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। कल मैं लेकर के आ रही हूं आपके लिए दूसरा टॉपिक, मनोविज्ञान की शाखाएं। जय हिंद, जय भारत।